Hello friends, hope this video will find you in good health. I have uploaded some videos that will help you to understand the basic biology, that is cell, tissue, plant life, respiration, photosynthesis, etc. In this conversation, I'm gonna clarify the 5 kingdom classification. Okay, so this is Dipanjan. Once again, welcome you to Future of Posterity. So, अगर हम लोग 5 kingdom classification के बात करें तो हम लोग के आसपास मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एकदम सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया से लेके लार्ज साइज्ड प्लांट्स जैसे आम या फिर पाइन ट्रीज और ह्यूज साइज्ड एनिमल्स जैसे एलिफेंट बोल सकते हैं या फिर व्हेल भी शामिल होता है। रेंज ऑफ साइज ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है सिमिलैरिटीज और लेस कॉम्प्लेक्स टू मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स के ऊपर। ठीक है ना। हम लोगों को इस विषय में जानने के लिए सबसे पहले फैमिलियर होना होगा कैटेगरी लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम इसमें डिवाइडेड है। ठीक है ना। अगर एकदम नीचे से शुरू करें, स्पीसीज जो है, स्पीसीज मतलब क्या है? कोई एक ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड जिसका मेंबर्स में अगर इंटरब्रीड मतलब मैरिज करवाया जाए तो एक फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस होगा। फर्टाइल मतलब ये रिप्रोडक्शन में सक्षम होगा। अगर अलग अलग स्पीसीज में मैरिज या फिर इंटरब्रीड करवाया जाए तो ये कभी भी फर्टाइल जो यंग वन है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए तो डंकी और मेयर मतलब फीमेल हॉर्स जो होता है, दोनों ही अलग स्पीसीज का होता है, दोनों में अगर इंटरब्रीड या फिर मैरिज करवाया जाए तो न्यू जनरेशन जो आएगा, क्या आएगा? म्यूल मतलब क्या है? खच्चर जिसको बोला जाता है। उसमें दोनों का ही कैरेक्टर्स रहेगा, लेकिन म्यूल में रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी जो है वो नहीं रहता है। ठीक है। अभी जेनस का अगर बात करें तो ये स्पीसीज का ही नेक्स्ट हायर कैटेगरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोला जाए तो हिल क्रो, जिसको हम लोग जंगली कौवा भी बोलता है, और हाउस क्रो जो, उसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज नहीं रहता है। जैसे बिग्स अलग टाइप का होता है उन लोगों का, साइज अलग है, कलर अलग होता है दोनों का, मतलब दोनों अलग स्पीसीज से बिलोंग करता है और दोनों में इंटरब्रीड मतलब मैरिज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों को ही क्रो बोला जाता है। तो दीज टू काइंड्स ऑफ क्रोज बिलोंग टू द सेम जेनस। क्या है? सेम जेनस से बिलोंग करता है, जो कि है कॉर्वर्स। तो ऐसे करके ही फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम, ऐसे करके ही हायर चीज जो होता है वो क्लासीफाई, इसका ऊपर बेस करके क्लासीफाई किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड क्लासिफिकेशन, जो कि स्वीडिश एक बोटैनिस्ट थे जो कैरोलस लिनियस नाम था उनका, 18th सेंचुरी में क्या किए थे? एस्टेब्लिश्ड खाली दो किंगडम में डिवाइड किया था फुल जो ऑर्गेनिज्म है उनको। एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमलिया। प्लांटी में सब प्लांट्स इंक्लूड किया गया था और एनिमलिया में सब एनिमल्स इंक्लूड किया गया था। लेकिन बाद में इस क्लासिफिकेशन का कुछ ड्रॉबैक सामने आया। किस तरह का ड्रॉबैक? जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई प्लांट्स है, ठीक है ना, लेकिन इन लोग के शरीर में क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। तो ये प्लांट कैसे हुए? क्लोरोफिल एब्सेंट है मतलब ये हेटेरोट्रॉपिक हो गया, ऑटोट्रॉपिक तो नहीं हुआ। और एक एग्जांपल है, यूग्लिना को स्पेसिफिकली प्लांट या एनिमल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
इन लोगों के शरीर में भी प्लांट्स जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और हैव सेल माउथ टू फीड लाइक एनिमल्स। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो दो क्लासिफिकेशन है, दो ग्रुप में जो क्लासिफिकेशन है, उसका कुछ ड्रॉबैक्स सामने आए। तो इन्हीं सब कारण के लिए एच वाइटेकर ने 1959 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, जो कि क्या क्या है, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो मोनेरा जो ग्रुप है वो क्या है, उसमें सब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इंक्लूड किया गया। यूनिसेलुलर होगा मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक होना होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब आप लोग को पता ही है पुराना, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है ना। पुराना टाइप का न्यूक्लियस है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसका यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मतलब ही प्रोकैरियोटिक है। इन ग्रुप्स में किसको इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को, और यूनिसेलुलर कुछ एल्गी है उसको इंक्लूड किया गया मोनेरा में। प्रोटिस्टा में अगर आए तो ये भी यूनिसेलुलर है मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप का है। यूकैरियोटिक टाइप का है मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। ये जो प्रोटिस्टा है इसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किया गया है जैसे क्लामाइडोमोनास, और कुछ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड किया गया है जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम टाइप। अभी आप लोगों को ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में तो शायद पता ही होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, और हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऑटोट्रॉपिक का ऊपर वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है। अभी आते हैं किंगडम फंजाई पे। ये ग्रुप में मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसको इंक्लूड किया गया। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर होगा तो यूकैरियोटिक ही होना होगा, लेकिन कौन सा ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है, ये फीड करता है डेड रिमेन्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स को ये लोग फीड करता है। ऐसा ऑर्गेनिजम्स को ये फंजाई ग्रुप में लाया गया। इनका जो सेल ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहता है, उल्टा थ्रेड लाइक एक हाइफी रहता है। ठीक है ना। मेनी न्यूक्ली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ब्रेड मोल्ड, टोडस्टूल, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये सब फंजाई ग्रुप में, किंगडम फंजाई में इंक्लूड किया गया है। अभी आते हैं जो सबसे बड़ा ग्रुप है, प्लांटी। ऑलमोस्ट 70 से 80% इसी में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि जितना सारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक ऑब्वियसली होना होगा, मतलब न्यूक्लियस जो है वो एकदम डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और लेकिन इनका जो है ऑटोट्रॉपिक, किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ही इंक्लूड किया गया। मतलब इसमें सेल्स में, इन लोगों के सेल्स में ऑब्वियसली क्लोरोफिल का प्रेजेंस एकदम मैंडेटरी है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, जैसे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आता है, एल्गी आता है। सेकंड में आता है ब्रायोफाइटा, जिसमें मोजेस आता है।
थर्ड में आता है टेरिडोफाइट्स जैसे फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म आता है जैसे पाइन, और एंजियोस्पर्म जैसे फ्लावरिंग जितना सारा प्लांट्स है वो सब इसमें आएगा। ठीक है ना, ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है किंगडम प्लांटी को। और एनिमलिया में सेम किंगडम प्लांटी जैसा ही होता है, लेकिन प्लांटी जैसे नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन एनिमलिया जो है वो ग्रुप में मोटाइल जो ऑर्गेनिजम्स है उसको इंक्लूड किया गया। प्लस इसमें मल्टी सेलुलर होगा, प्लस यूकैरियोटिक होगा, प्लस हेटेरोट्रॉपिक होगा, मतलब ये खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये टोटली डिपेंडेंट है किसका ऊपर, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांटी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहता है। तो ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इजीली पढ़िए, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। इसका और डिस्क्रिप्टिव थोड़ा पार्ट है, जैसे कि हार्मफुल एंड यूजफुल बैक्टीरिया, ये सब पार्ट है। इस पार्ट को लेके मैं और एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। तो शायद आप लोगों को, आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा ये वीडियो। एक सजेशन है आप लोगों को कि स्टूडेंट्स कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को टफ तरीके से मत देखो। कोई भी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकली कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, ठीक है। इजीली देखो, एकदम प्रैक्टिकली सोचने का कोशिश करो कैसा हो सकता है क्लासिफाई अगर करेगा तुम, अगर वाइटिकर के जगह में या फिर कैरोलस लिनियस के जगह में अगर होता तो तुम कैसे करके क्लासिफाई करता। ये छोड़ के दूसरा कोई चीज आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो शायद थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी ऐसा ही एक फिगर आता है। तो ऐसे तरीके से सोचने का कोशिश करो, देखोगे कि एकदम इजी हो गया, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। एजुकेशनल वीडियो डालने का मेरा कोशिश ही ये है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जितना जानकारी हो सके वो दे सके, इजी तरीके से, इजी वे में। तो ठीक है, बाय फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी ही प्रेजेंट होऊंगा। हार्मफुल और यूजफुल बैक्टीरिया ये वीडियो में रहेगा, ठीक है। ओके, बाय।